न्यूज चैनल में आप सभी को स्वागत है। बड़ा मतलब परिश्रम लग रहा है, कितना बड़ा कठिनाई लग रहा है? देखिए, कोई कठिनाई नहीं लग रही है। हमको घेरने की कोशिश की गई। आप जानते हैं कि नीतीश कुमार को सत्ता में लाने में मेरी बड़ी भूमिका रही है। लालू यादव से 12 साल 14 साल लड़े हैं और सत्ता में आने के बाद ये ऐसे गलत लोगों से घिर गए कि प्रथम 5 इयर्स तो कुछ अच्छा रहा, उसके बाद यहाँ एक से एक सरकार के संरक्षण में डकैती हुई है। चोरी नहीं हुई है, घोटाला नहीं हुआ है, डकैती हुई है। यहीं के जो लोग हैं, प्रतिनिधि हैं, नीतीश कुमार के जो अगुआ हैं, यहाँ प्रतिनिधि हैं, 1640 करोड़ के सीबीआई घोटाले में सीबीआई जांच कर रही है। एम्बुलेंस घोटाला हुआ है और उस एम्बुलेंस में ऑक्सीजन ब्लैक किया गया है, उसमें जीवन रक्षक दवाओं को बेचा गया है 1640 करोड़ का। चारा घोटाला 800 करोड़ का था तो हम लोग इतना दिन लड़े, कितने लोग जेल गए। ये अकेले 1640 करोड़ का घोटाला किए हैं, जिसमें सीबीआई जांच कर रही है। और ये मेरी बात नहीं है, इनको नॉमिनेशन कराने आए थे विजय सिन्हा जो डिप्टी सीएम, उनका ये बयान है, अभी वायरल हो रहा है इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर। उनका बयान है कि जीवन रक्षक कोरोना काल में लोग एक दूसरे की मदद कर रहा था, ये लोग ऑक्सीजन बेच रहे थे, ब्लैक में बेच रहे थे, जो गरीबों के लिए फ्री दिया गया था। ये काम कर रहे थे जीवन रक्षक दवाओं को। इसलिए ऐसे लोगों से मेरी लड़ाई नहीं है, जनता समझ रही है इस सवाल को। दूसरा जो है, उनके प्रताप को, जंगल राज को सब लोग जानता है, तो हम जंगल राज के विरुद्ध लड़े हुए लोग हैं, आवाम के साथ हैं और हम बीएसपी से हैं। बहन मायावती का आशीर्वाद मिला है। इस कालखंड में हमने कई प्रयोग किए हैं। उपेंद्र कुशवाहा जी को लेकर के पूरे बिहार घूमे। हम मुख्यमंत्री बनाना चाहते थे, वो भी नीतीश कुमार से जाके मिल गए, हम सड़क पर आ गए। उसके बाद संकट में थे चिराग पासवान, उनको मैंने मदद किया कि ये लड़ेंगे, वो भी जाके मिल गए। तो सहारा मिला है बहन मायावती का, और ये गरीबों, वंचितों, शोषितों की आवाज़ मैं बनता रहा हूँ, लड़ूंगा। और लड़ाई है, लेकिन लड़ाई आरजेडी से है। अब जेडीयू लड़ाई में नहीं है, चूँकि रिजेक्ट कर चुका है इनके गलत सिलेक्शन की वजह से। ताकतें लगेगी तो ये नौजवान खड़े हैं, बुज़ुर्गों का आशीर्वाद है, एक नया संकल्प, एक नया विचार, और वही जहानाबाद जिसको हमने विकास के नक्शे पर लाया, जिसकी आवाज़ संसद में गूंजती थी, आज इन लोगों की बोली बंद है। बोली बंद है, ये लोग दूसरे धंधे में लगे हुए हैं। हमने शिक्षा, सिंचाई और सड़क 3 पर काम किया था 99 में जब पहली बार। ये सड़क को आपने देखा होगा, या आप बच्चे होंगे तो अब देख रहे होंगे। जब दोबारे मैं 14 में आया तो ये पुल बने, 10 साल इंतज़ार करता रहा, तो हमें घेरा जाता है। लोगों ने कहा, अब जिस बयान को नीतीश कुमार जी ने बिहार विधानमंडल में दिया तो उनकी पार्टी में जमीर होता, वो कोई भाई बहन बैठ करके उस बयान को देख नहीं सकता है। आपने भी देखा होगा। तो जो अशोक सम्राट का, चंद्रगुप्त का जो राज्य था, जो दुनिया में जाना जाता था अपने बेहतरीन शासन के लिए, अपने चरित्र के लिए, राजनीतिक विरासत के लिए, वह राज्य आज अपने मुख्यमंत्री का बयान अपने परिवार के साथ नहीं सुन सकता है। तो उनका क्या कहना है, उनसे मेरा क्या कंपटीशन होगा। हम विचारों को लेकर के नरेंद्र मोदी कह रहे हैं कि देश में इस बार 400 पार, और जिनको नाम आप लिए विजय सिन्हा को, वो भी कह रहे हैं कि बिहार में 40 सीटों बीजेपी के खाते। और नीतीश कुमार ने कहा 4000 पार। सही बात एकदम स्पष्ट बोले हैं। तो इनका गणित कैसा है सो आप समझ लीजिए, किसको साथ लेके चल रहे हैं ये तो समझ लीजिए। उसके बाद जब 4000 पार का है तो उसके बाद कभी देखा है प्रधानमंत्री को और मुख्यमंत्री को एक मंच पर देखा है? कभी नहीं। जिनसे प्रधानमंत्री इतने ताकतवर हों वही घबरा रहे हैं कि क्या बोल देंगे, तो बिहार को कहाँ ले जाना चाहते हैं? 400 पार में क्या लग रहा है, कितना ताकत दिखेगा मोदी का जो कहा है उनका नारा है? तो 4000 की तैयारी हो रही है। 4000 की तैयारी है। सर, आपका सबसे पहले जीतने के बाद यहाँ इस लोकसभा क्षेत्र के लिए क्या ऐसा कार्य रहेगा जो सबसे पहले? लोकसभा क्षेत्र में एक बड़ी योजना जो शहीद जगदेव प्रसाद ने अपने जीवन काल में संकल्प लिया था, और जब मैं 99 में चुनाव जीता था तो
पुनपुन के इलाके में धमौल से हम शुरू किए थे पद यात्रा, तो लोग, सभी जाति के लोग, सभी धर्म के लोग, एक ही मांग है, पुनपुन में बांध लगाएंगे, मछली भात खिलाएंगे। तो पहली बार में ही जॉर्ज फर्नांडिस के नेतृत्व में मैंने, अर्जुन चरण सेठी उड़ीसा के थे जल संसाधन मंत्री, वो काम को किया, उसके लिए पूरा प्रयास किया और बराज बन करके तैयार है। नीतीश कुमार कहते हैं कि जिस इलाके से जा रहा है वहाँ सोन बना हुआ है, सोन पानी उगल रहा है। अब जहानाबाद में कहाँ सोन का नहर है मुझे नहीं मालूम, लेकिन करपी, कुर्था, किंजर, जहानाबाद में कहीं सोन का पानी नहीं, इसीलिए रुके हुए हैं। नहर नहीं बना है, बराज 200 करोड़ का बन करके तैयार है, पानी बर्बाद हो रहा है। हमारे टैक्स का, आपके टैक्स का पैसा उसमें लगा, उसका कोई उपयोग नहीं हो रहा है। तो इतना निकृष्ट सरकार जो सिंचाई की इतनी बड़ी परियोजना को रोके हुए है, जहां पीने का पानी हो सकता था, जहां ये पानी फल्गु में बालू सब बिचवा दिए, 30 फीट कोड़वा करके। सुप्रीम कोर्ट का स्टैंडिंग ऑर्डर है कि मशीन बालू के नदी में मत लगाइए। आज जल जीवन हरियाली कर रहे हैं, बालू नहीं रहेगा तो ये अंतर सलीला नदी थी, जहाँ 30 फीट का बेड था, सालों साल पानी नीचे जाता था, वाटर लेवल मेंटेन होता था, ये सब लूट लिया, विधवा बना दिया नदियों। और उसके बाद कह रहे हैं जल जीवन हरियाली, जल ही समाप्त। तो सर जहानाबाद में क्या लग रहा है इस बार, क्या मुकाबला है, क्या लग रहा है, कैसा मुकाबला लग रहा है? हमको तो मुकाबला दिख नहीं रहा है, क्योंकि अनैतिक लोगों से नैतिकता की लड़ाई है।